नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समीकरणों की राजनीति करने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव समीकरणों का इस्तेमाल कर हारी हुई बाजी भी जीत लेते हैं और इसीलिए लालू यादव कभी माई समीकरण को लेकर आगे आते हैं तो कभी अगरा पिछड़ा करते हैं, कभी भूरा बाल साफ करो कहकर चुनावी बाजी पलट देते हैं तो कभी अगरों को पिछड़ों से लड़ाते हैं और यादव और मुस्लिमों को आगे करके चुनावी बाजी को पलटकर अपने पक्ष में लाते हैं। फिलहाल लालू यादव राजपूतों को पीछे छोड़ रहे हैं। भूमिहारों पर उनको भरोसा हो चला है। राजपूतों को छोड़ भूमिहारों पर भरोसा करने वाले लालू प्रसाद यादव यदि इस लोकसभा के चुनाव में देखा जाए तो कई राजपूतों का टिकट वे काट चुके हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और कई भूमिहारों को टिकट दिलाने में लालू प्रसाद यादव की महती भूमिका है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी सीट बंटवारा हो रहा है, जितने भी प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, उसमें लालू यादव की चलती चल रही है। चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल के कैंडिडेट हो, लेकिन बगैर लालू प्रसाद यादव की सहमति का किसी को टिकट नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को देख लीजिए, वामपंथी दलों को भी देख लीजिए, सब जगह लालू प्रसाद यादव की सहमति जरूरी है और बगैर लालू प्रसाद यादव की सहमति का किसी को टिकट नहीं मिल रहा है। इसका नतीजा है कि कन्हैया कुमार राजनीति में बाहर हो चुके हैं। पप्पू यादव राजनीति में किस तरह से उनका हाल हुआ है आप देख रहे हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कैसे तिकरम लगाकर भी लालू यादव राजपूतों को कम से कम सीटों पर समेट दिए हैं। अब देखिए, इस बार आरजेडी ने मात्र 2 राजपूतों को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसा लगता है कि शिवहर से रमा सिंह और बक्सर से सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। रमा सिंह का अपना वर्चस्व है। उनकी पत्नी आरजेडी की विधायक हैं महानार से। तो इन दोनों के अलावे लालू प्रसाद यादव ने किसी पर विश्वास नहीं किया। अब देखिए, औरंगाबाद में कोई राजपूत इंडिया ब्लॉक से प्रत्याशी बन सकता था, लेकिन वहां लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले अभय कुशवाहा को जदयू से लाकर उन्हें सिंबल थमा दिया। अब वहां राजपूत के लड़ने की संभावनाएं कम हो गई। निखिल कुमार वहां से प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन उनकी संभावनाओं को लालू ने विराम लगा दिया। अब आइए वैशाली जहां से पिछले बार रघुवंश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे। कई बार से रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली में जीते हुए हैं। वैशाली ऐसा माना जाता है कि राजपूतों का क्षेत्र हो गया था, क्योंकि रघुवंश सिंह कई बार एमपी रहे और उसके बाद उन्हें जो पराजित किए रमा सिंह, जो अभी खुद लालू यादव के पार्टी में हैं, वो भी राजपूत। बीना देवी जो पराजित की वो भी राजपूत। तो ऐसा माना जा रहा था कि राजपूत का इलाका है, यहाँ राजपूत ही आएंगे। पर ऐन मौके पर लालू प्रसाद यादव ने मुन्ना शुक्ला को चुनावी मैदान में उतार कर राजपूतों के इस सीट पर उनकी संभावनाएं समाप्त कर दी। अब आइए आप जरा महाराजगंज में राजपूत ही प्रत्याशी थे। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह पिछले बार प्रत्याशी थे। ऐसा माना जा रहा था कि ये बिहार का चित्तौड़गढ़ महाराजगंज में राजपूत जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टक्कर देने के लिए इस बार रणधीर सिंह उनके सामने हो सकते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। नहीं क्यों मिला? क्योंकि इस सीट को जबरन कांग्रेस के खाते में डाल दिया गया, और जब ये कांग्रेस के खाते में गया तो उस समय कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने रणधीर सिंह को कांग्रेस की टिकट नहीं लेने दी। माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि लालू प्रसाद चाहते थे कि महाराजगंज में अब कोई भूमिहार प्रत्याशी आए और तब टक्कर दे। लालू प्रसाद यादव का मानना है कि राजपूतों का वोट जो है वो बीजेपी को चला जाता है, एनडीए खेमे में चला जाता है। इसीलिए ये प्रयोग जरूरी है और इसी प्रयोग के तहत
महाराजगंज में किसी भी राजपूत को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, जिसमें जितेंद्र स्वामी भी चाहते थे कि आरजेडी से नहीं तो कांग्रेस से टिकट ले लें। रणधीर सिंह को भी पहले दौरे में ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी चाहे जो हो, रणधीर सिंह को टिकट मिल जाएगा, लेकिन रणधीर सिंह और जितेंद्र स्वामी की संभावनाएं इसी मुद्दे पर खारिज हो गई कि वहां से भूमिहार प्रत्याशी खोजे जाने लगे। तो ऐसी स्थिति में महाराजगंज से भी मामला साफ हो गया। अब देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि भूमिहारों पर लालू यादव को भरोसा हो चला है, इसलिए कि भागलपुर वो सीट है जहां से अजीत शर्मा को माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, क्योंकि भागलपुर में अजीत शर्मा 2 बार से वो वहां से जीतते रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने उन पर सहमति जताई और उन्हें भागलपुर से चुनाव लड़ने में उन्होंने अपनी रजामंदी दिखा दी। हालांकि वहां से कन्हैया कुमार की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव किसी भी कीमत पर कन्हैया कुमार को बिहार में आने देना नहीं चाहते, इसीलिए भागलपुर सीट पर उन्होंने अजीत शर्मा के साथ जाना उचित समझा। लालू यादव पहले नेहा शर्मा को चाह रहे थे, लेकिन नेहा शर्मा चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहती, इसलिए अजीत शर्मा पर मामला आया। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व वहां से कन्हैया कुमार की भी चर्चा करने लगा, लेकिन वहां से बाइकाट, ये कहा जाए कि साफ मना हो गया और ऐसी स्थिति में गठबंधन तोड़ने तक की बात आ गई। तो वैसी स्थिति में अजीत शर्मा ही वहां से ऐसा लगता है कि भागलपुर से प्रत्याशी होंगे। तब कन्हैया कुमार की बात महाराजगंज से चलने लगी, लेकिन महाराजगंज में भी लालू प्रसाद यादव ने अरुण कुमार का नाम सुझाया कि जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार, जो लोजपा छोड़ चुके हैं, जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वे आनंद फानन में अपने सभी कार्यक्रमों को छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने सुझाव दिया था कांग्रेस को कि अरुण कुमार जैसा योग्य प्रत्याशी वहां नहीं होगा। अरुण कुमार का महाराजगंज में पकड़ भी है, क्योंकि महाराजगंज से अरुण कुमार आते और जाते रहे हैं और राजनीतिक संबंध बनाया है, तो इसलिए अरुण कुमार को ही चुनावी मैदान से उतार दिया जाए। अब देखिए, तो भागलपुर और महाराजगंज ये 2 क्षेत्र भूमिहारों के लिए आरक्षित हो गया मान के चलिए। और पश्चिमी चंपारण से अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह की बात लगभग फाइनल हो गई है। ऐसा माना जा रहा था कि आकाश कुमार सिंह को महाराजगंज से चुनावी मैदान में उतारा जाने वाला है, लेकिन जैसे ही शीर्ष नेतृत्व से कन्हैया कुमार का नाम आया, लालू यादव ने दाव चला और वहां से अरुण कुमार जैसे धाकड़ नेता को वहां से नाम चला दिया। अब ये देखना है कि कन्हैया कुमार और अरुण कुमार में से महाराजगंज से प्रत्याशी कौन होता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व लालू यादव को नाराज नहीं करेगी, अरुण कुमार वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। अब देखिए, बेगूसराय वो सीट थी जहां से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे पहले, लेकिन वहां सीपीआई के अवधेश राय को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लालू यादव ने सीट शेयरिंग के तहत तुरंत एक्सेप्ट कर लिया बेगूसराय को, क्योंकि वे जानते थे कि वहां से प्रत्याशी अवधेश राय बनेंगे। अवधेश राय भी भूमिहार जाति के हैं, बछवाड़ा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो कांग्रेस ने 3 सीटों पर भूमिहार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। भागलपुर से अजीत शर्मा, पश्चिमी चंपारण से आकाश कुमार सिंह और महाराजगंज से अरुण कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, घोषणा होने पर यह पता चलेगा कि ये प्रत्याशी होते हैं कि नहीं। लेकिन जो चर्चा है दिल्ली से लेकर पटना के सियासी गलियारों में, यही चर्चा है कि ये 3 लोग इन क्षेत्रों से प्रत्याशी हो रहे हैं। अब वैशाली से मुन्ना शुक्ला हैं और बेगूसराय से अवधेश राय। मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने टिकट दिया है, जबकि बेगूसराय अवधेश राय को सीपीआई ने। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक में 5 भूमिहार प्रत्याशी हो रहे हैं, जबकि राजपूतों की संख्या महज 2 पर आकर अटक जाती है। जबकि आरजेडी पहले राजपूतों को प्राथमिकता देता था, उसी का नतीजा था कि वैशाली में राजपूत चुनाव लड़ते थे, महाराजगंज में राजपूत चुनाव लड़ते थे, रमा सिंह भी थे
और जगदानंद सिंह बक्सर से चुनावी मैदान में चुनाव लड़ते थे। तो जगदानंद सिंह अभी हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन सीटों के मामले में आरजेडी में राजपूत कैंडिडेट की संभावनाएं कम हो गई हैं, मात्र 2 सीट उन्हें दिया गया है। तो अब देखना है कि लालू ने कौन सा दाव चला है और इस दाव से एनडीए पर क्या असर पड़ता है। ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव के इस दाव को देखकर एनडीए भी भौचक है। एनडीए ये सोच रहा है कि इनका मुकाबला कैसे किया जाए और उसकी रणनीति क्या होगी। हालांकि एनडीए भी अस्वस्थ है कि जाति के मामले में चाहे जितने भी तिक्रम कर लिया जाए, लेकिन अंततः ये जो लड़ाई होनी है वो मोदी के नाम पर होना है, राम मंदिर पर होना है, राष्ट्रवाद पर होना है, विकास पर होना है, और जो एक जाति उन्होंने बनाई है, जिन्हों लाभार्थी जाति, उस पर होना है। तो देखिए आगे बिहार की राजनीति कहाँ जाती है। जो सियासी नेता दाव पेच खेल रहे हैं, उस दाव पेच में जातीय और विकास में कौन किस पर हावी रहता है, ये मामला आगे पता चलेगा। हालांकि जातीय जनगणना की तो हवा निकल गई है, लेकिन इन जातीय जनगणना में जो जातियों को देखा जा रहा है, उसके अंदर से जो राजनीति होगी वो कुछ नई कहानी कहेगी। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।